हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ दीपिका। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, और आज हम करने वाले हैं नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में हम एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। ठीक है, तो 1.3 में हमारा क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो गया था और आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 में क्या पूछा है? लुक एट सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म p upon q. q is not equal to 0 where p and q are integer with no common factor other than 1 and having terminating decimal representation expansion. देखो इसमें क्या है, इन्होंने मतलब कहा है कि हमने ना बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे रैशनल नंबर के, जहाँ पे हमारा क्या होता है कि p अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं, है ना। और जो हमारा q होता है वो 0 के इक्वल नहीं होता, और जहाँ पे हमारे मतलब p और q के होते हैं इंटीजर होते हैं, है ना। और वहां पे हमारे मतलब वो कॉमन फैक्टर होता है उनमें मतलब हमारे कॉमन फैक्टर होते हैं या फिर वन फैक्टर होते हैं। ठीक है, मतलब जिसमें हमारे कॉमन फैक्टर नहीं होते और वन वन के अलावा। ठीक है, और इसमें क्या है, हमारे ये ना टर्मिनेटिंग होते हैं। तो इन्होंने क्या पूछा है, कैन यू गाइज व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। इन्होंने क्या कहा है कि देखो, जैसे हम रैशनल नंबर का एक एग्जांपल ले लेते हैं 2/5। ठीक है, ये हमारे 2/5 जो है थोड़ी सी खांसी हो गई है, कोई बात नहीं। 2/5 है ना, तो इसमें देखो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.4। ठीक है, आप डिवाइड करके देख लेना, यहाँ पे हमारा 0.4 आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पे क्या है हमें ये पता चल गया कि ये ना टर्मिनेटिंग है। ठीक है, ये हमें पता चल गया कि यहाँ पे टर्मिनेटिंग है, लेकिन हम मतलब कैसे बता सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है? हम ऐसा क्या फॉर्मूला अप्लाई मतलब क्या कैसे पता करेंगे? ठीक है, ये हम बताएंगे। आप देखो, जो हमारा क्यू है ना, आप लोगों को ये वो हमारा 2m और 5 मतलब 2 रेज़ टू द पावर m 5 रेज़ टू द पावर m मतलब 2m इंटू 5m ये होता है क्यू मतलब हमारा ये होना चाहिए। ठीक है, जैसे हम कुछ भी एग्जांपल ले लेते हैं 156 4, ठीक है, अपॉन 625। ठीक है, हमने ये एग्जांपल ले लिया, तो यहाँ पे हमारा क्या है, मतलब 625 है। ठीक है, अब 625 हम ये कह सकते हैं कि ये पूरे टर्मिनेटिंग है। कैसे पता चला है, मतलब अगर हम हमारा यहाँ पे हम इसका वो करेंगे, फैक्टर करेंगे, तो देखो 625। ठीक है, हम इसका फैक्टर करेंगे 2 3 सा 6, 2 1 सा 2, देखो जैसे मैं डायरेक्ट बता देती हूँ। हम जैसे कह सकते हैं कि ये हमारा जो 625 है ना, ये हमारा 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो मतलब हमारा ये क्या है कि ये हमारा 5 से हो जाएगा, है ना। तो हमारा ये क्या है, हम मतलब 5m है ना, 5 रेज़ टू द पावर m है। तो ये मतलब हम कह सकते हैं कि जो हमारा q है, अगर वो हमारा या फिर 2m होना चाहिए या फिर 5m होना चाहिए। ठीक है, तो जिसमें हमारे ये आए, जिसमें हमारे 2 से मल्टीप्लाई हो जाए या फिर 5 से उसका मतलब फैक्टर हो जाए, वो हमारा टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, इसमें यही पूछा है। जैसे हम कुछ भी और एग्जांपल ले सकते हैं 365 अपॉन 400। ठीक है, जैसे हम इसका करते हैं, देखो 400 हम इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे, तो देखो 2 से कर सकते हैं हम, है ना। यहाँ पे हमारा ये 1 है। ठीक है, देखो अब क्या आ गया,
2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है हमारा ये आ गया। ठीक है, अब देखो हम इसको क्या कह सकते हैं, 2 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 2। ठीक है, मतलब m जो है हमारा यहाँ पे 4 आ गया और 5 यहाँ पे m के आगे 2 आ गया, तो मतलब हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारा टर्मिनेटिंग है। ठीक है, ठीक है, हम इसको बोल सकते हैं ये हमारा टर्मिनेटिंग है। तो हमारी जो q की जो मतलब एक तरह से प्रॉपर्टी है वो 2m इंटू 5m। ठीक है, ये है हमारे मतलब हमारा यही था, इसमें यही बताना था हमें। ठीक है, तो हमारा 6th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देखो अब हम ना इसमें ये लिख सकते हैं, मतलब देखो हम इसमें ये इसका आंसर हम इस तरह से लिख सकते हैं, द प्राइम फैक्टराइजेशन q हैड ओनली पावर ऑफ 2 एंड पावर ऑफ 5 बोथ। ठीक है, और किस तरह से हम मैंने आपको ये समझा दिया है पहली। ठीक है, तो हमारा ये आंसर हो गया 6 का। अब हम करेंगे 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या है, राइट 3 नंबर whose decimal expansion are not terminating non recurring। इसमें देखो इन्होंने क्या कहा है, हमें ना 3 मतलब 3 ऐसे नंबर लिखने हैं जो हमारे ना तो टर्मिनेटिंग होने चाहिए और ना ही रिपीटिंग होने चाहिए, यानी कि रिकरिंग नहीं होनी चाहिए। तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे हम लिख सकते हैं 0.01 001 0001 00001 और ऐसे ये चलता जा रहा है, मतलब एक पैटर्न में ये चलता जा रहा है। देखो यहाँ पे 1 0 है, यहाँ पे 2 0 है, यहाँ पे 3 0 है, यहाँ पे 4 0 है, मतलब ये चलता जा रहा है ना। पर ये क्या है, ये हमारा मतलब टर्मिनेटिंग भी नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आया है, और मतलब क्या है हमारा ये रिपीटिंग भी नहीं है ना, क्योंकि बार बार रिपीट भी नहीं हो रहा। तो हम एक इसको लिख सकते हैं, और भी ऐसे हमारे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे 025 0025 00 025 000 025। तो इस तरह से ये भी पैटर्न में चलता जा रहा है, लेकिन यहाँ तो ना तो ये नॉन टर्मिनेटिंग भी और नॉन रिकरिंग भी है। ठीक है, ऐसे हम और भी एग्जांपल लिख सकते हैं, 83 083 0083 00083। तो ये इसी पैटर्न में चलता जाएगा, है ना। तो ये हमारे 3 हो गए। हम अपनी मर्जी से और भी ऐसे लिख सकते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, तो हमने ये एग्जाम्पल ले लिए, हमारा 7th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम करेंगे 8th क्वेश्चन। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। देखिए 8, फाइंड 3 डिफरेंट irrational नंबर बिटवीन द रैशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। देखो हमें क्या है, 5/7 दिया है और एंड 9/11। ठीक है, ये हमारे रैशनल नंबर हैं। इन्होंने कहा है कि हमें इनके बीच का
रैशनल नंबर निकालना है, रैशनल नहीं इर्रेशनल नंबर। ठीक है, अब देखो हम कैसे निकालेंगे। पहले हम इसको डिवाइड करेंगे 7 से, तो पॉइंट लगाया 0। ठीक है, अब देखो 5 के टेबल में 70 तो आता नहीं है ना, लेकिन देखो हम इसको बिना पॉइंट लगाए भी कर सकते हैं क्योंकि 7 हमारा बड़ा है। फिर पॉइंट लगाएंगे, 0 आ गया। ठीक है, तो 5 4 जा 20, यहाँ पे हमारा 0 आ गया। अब देखो यहाँ पे हमारा क्या आ गया 1.4 है ना, तो हमारी ये क्या आ गया 1.4। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया इसका 0.81 और इसके ऊपर बार लगा दिया। ठीक है, क्योंकि हमारा बार बार ये रिपीट होता रहेगा। ठीक है, तो हम 0.81 उसके ऊपर बार। ठीक है, अब हमारा ये आ गया। अब हमें देखना है कि हमारा मतलब इन दोनों के बीच में क्या नंबर हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे कौन सा नंबर होना चाहिए, इरेशनल नंबर होने चाहिए। तो हम लिख सकते हैं बहुत सारे इरेशनल नंबर आ सकते हैं हमारे, जैसे एक सेकेंड, मैं इसका डिवाइड दोबारा कर लेती हूँ, शायद गलत हो गया है। ठीक है, अब देखो हम इन दोनों में से इरेशनल नंबर निकाल सकते हैं। देखो कैसे, ठीक है, और देखो ये हमारे 0.726891। ठीक है, और ये हमारा हमें कितने इरेशनल नंबर निकालने हैं यहाँ पे 3। तो देखो हमारे यहाँ 3 इरेशनल नंबर आ गए। ठीक है, अब ठीक है, हमारा ये इरेशनल नंबर आ गए। इरेशनल नंबर मतलब जो हमारे मतलब टर्मिनेटिंग भी ना हो और हमारे रिपीट भी ना होते हो। तो देखो हमारे यहाँ पे आ गए हैं ना तो ये हमारे टर्मिनेटिंग है और ये हमारे रिपीट भी नहीं हो रहे। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल और इरेशनल। इन्होंने क्या कहा है कि हमें ना क्लासीफाई करना है कि कौन सा इनमें से हमारा रैशनल नंबर है और कौन सा इरेशनल नंबर है। तो देखो ये हमारे कुछ पार्ट दिए गए हैं,
इनमें हमें बताना है। √23 इसमें देखो क्या है, √23 हमारा इरेशनल है। क्यों? क्योंकि देखो ये हमारा इरेशनल क्यों है, क्योंकि देखो 23 जो है वो हमारा मतलब किसी भी नंबर का रूट नहीं होता है ना, इसलिए हमारा इरेशनल है। सेकंड पार्ट है 225। अब ये हमारा रैशनल है, लेकिन ये हमारा रैशनल क्यों है, क्योंकि 225 जो है हमारा वो हमारा 15 का है ना, 15 का रूट है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा रैशनल है, क्योंकि हमारा 15 जो है वो तो हमारा एक रैशनल नंबर हुआ ना, इसलिए। फिर थर्ड पार्ट 0.3796, देखो ये भी हमारा रैशनल है। क्यों? क्योंकि देखो ये हमारा टर्मिनेटिंग नंबर है ना, टर्मिनेटिंग है तो हमारा ये रैशनल हो गया है ना, और ये रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो ये हमारा रैशनल है। फोर्थ 7.478 और ये चलता जा रहा है, मतलब क्या है, देखो ये भी हमारा रैशनल है। क्यों? क्योंकि देखो ये हमारा रैशनल नंबर है। क्यों है? देखो इसमें क्या है, मतलब हमारे टर्मिनेटिंग नहीं है, लेकिन मतलब कैसे कह सकते हैं कि हाँ हमारा रैशनल नंबर में देखो क्या होता है, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रैशनल इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। मतलब देखो यहाँ पे हमारा क्या होता है कि हमारे ना टर्मिनेटिंग भी होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग भी होते हैं। मतलब नॉन टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन ये हमारा रिकरिंग है, मतलब बार बार ये हमारा क्या है कि रिपीट होता जा रहा है ना, तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, तो मतलब ये हमारा रैशनल नंबर है। ठीक है, अब फिफ्थ पार्ट में देखो क्या है, 1.0100100010001001 और ये चलता जा रहा है। मतलब क्या है, देखो अभी क्या है, ये हमारा इरेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि देखो ये हमारा मतलब टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है, मतलब ये रिपीट भी नहीं हो रहा है हमारा, है ना। अगर ये हमारा रिपीट होता तो हम कह सकते थे कि ये रैशनल है, लेकिन ये हमारा रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये हमारा इरेशनल है। ठीक है, ये हमारा इरेशनल है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब मतलब इसमें हमारे 53 पार्ट थे। ठीक है, हमारे 5 पार्ट कंप्लीट हो गए हैं और हमारी एक्सरसाइज 1.3 भी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब हम कुछ प्रॉपर्टीज को जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में और अपनी एक्सरसाइज 1.4 और 1.5 कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।